वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद दीपक। और आज हम जो आगे के जो प्रीवियस एपिसोड से या भी वीडियो है फॉर द सिंपल प्रेजेंट टेंस उसके एक्टिव एंड पैसिव देख रहे हैं, तो वही सेंटेंसेस हम यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं। आगे हमने देखा था ऑल दी WH क्वेश्चन लाइक हु, व्हेन, व्हाट, वेयर, व्हिच, वो सारे देखे थे एक्टिव इनटू पैसिव। तो आज जो बचे हुए हैं लाइक 4-5 सेंटेंसेस है उसे भी हम बनाना सीखेंगे कि why, how many, how much, which या whose, इनसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्टिव एंड पैसिव कैसे बनाएंगे। अब तक आपने हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। अब तक आपने हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो और लेट्स मूव टू दी हमारा जो बेस सेंटेंस था हम उसे ही रखेंगे, उसी से हम कंटिन्यू करेंगे ताकि आप भी घर पे प्रैक्टिस करो तो सेम वे से प्रैक्टिस कर सको। Okay, so we have a base sentence that Rita eats vegetable daily. That is our subject, that is verb and object, and that's daily extra word, additional word है जो जहाँ पे पड़ा है वही हम उसे रखेंगे। अभी हम सेंटेंस बनाएंगे why से, WHY, why यानी कि रीजन। जब भी किसी भी बंदे से या फिर कोई भी एक्शन हो उसका हमें रीजन पूछना हो, क्यों किया, कैसे नहीं लेकिन क्यों किया, रीजन क्या है, तो वहां पर हम सेंटेंस बनाएंगे वाई से। तो रीटा इट्स वेजिटेबल डेली, रीटा हर रोज वेजिटेबल खाती है। जब पूछना हो कि रीटा क्यों खाती है, ओके, सेंटेंस ऐसे बनेगा कि रीटा हर रोज वेजिटेबल क्यों खाती है। तो यहाँ पे वाई से सेंटेंस शुरू होगा, वाई। फिर देखिए हमारा जो सब्जेक्ट है दैट इज अ थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही, शी, इट, शी है तो यहाँ पे आएगा हेल्पिंग वर्ब डज। सो why does, फिर हमारा सब्जेक्ट दैट इज रीटा। सो why does रीटा, फिर वर्ब फॉर्म इट्स, हमारा ऑब्जेक्ट जो है वेजिटेबल्स, एंड एक्स्ट्रा वर्ड डेली क्वेश्चन मार्क। ओके, सो हो गया हमारा सेंटेंस। तो ये था एक्टिव, why does रीटा इट्स वेजिटेबल डेली, हर रोज रीटा हर रोज वेजिटेबल क्यों खाती है। इसका अगर हम पैसिव बोले तो भाई वेजिटेबल्स रीटा के द्वारा क्यों खाए जाते हैं, हर रोज रीटा के द्वारा वेजिटेबल्स क्यों खाए जाते हैं। पैसिव कैसे होगा, तो सिंपल सेंटेंस की शुरुआत वाई से ही होगी, तो वाई। फिर हमारा जो है ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा। अभी क्या है, एक्टिव में जो सब्जेक्ट होता है वो पहले आता है, लेकिन पैसिव में जो ऑब्जेक्ट होता है वो शुरुआत में ऐड होगा। लेकिन ये जो डू या डज होता है उसकी जगह एम इसके आर आएगा। टू बी फॉर्म यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू दी ऑब्जेक्ट। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, देखिए वेजिटेबल्स, ईएस लगा है, प्लूरल है तो आर आएगा। तो वाई, फिर हमारा जो टू बी फॉर्म है वाई आर, देन वेजिटेबल्स, वाई आर वेजिटेबल्स, फिर वर्ब फॉर्म, तो वर्ब फॉर्म की क्या होगी, यहाँ थर्ड फॉर्म होगी, तो इट पहला, एट दूसरा, ईटन दैट इज V3। तो वाई आर वेजिटेबल्स ईटन, फिर हमारा सब्जेक्ट बाय से, बाय यहाँ पे हमारा नाम दिया गया है रीटा, सो बाय रीटा डेली। ओके, ये हो गया उसका पैसिव। तो एक्टिव बना जो हमारा बेस सेंटेंस था, रीटा इट्स वेजिटेबल डेली, तो वाई से बनाया हुआ वाई डज रीटा इट्स वेजिटेबल डेली, एंड उसका पैसिव हुआ why are vegetables eaten by Rita daily। ओके, ये हो गया। अभी लेट्स मूव टू दी which, WH, फिर से नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं which। ओके, which यानी कि जब हमें पूछना हो वेजिटेबल्स तो खाती लेकिन कौन से खाती है, हाइब्रिड है, नेचुरल है, या फिर फ्रॉम दी शॉपिंग मार्केट है, वेजिटेबल मार्केट है, या फिर उसके घर के है। जब हमें ऑब्जेक्ट के बारे में, मीन्स के ये जो ऑब्जेक्ट है ना हमारा, ऑब्जेक्ट के बारे में क्लैरिफिकेशन चाहिए तब हम सेंटेंस बनाते हैं which, यानी कि कौन से, कौन सा
कौन सी, कौन से, ओके। मैंने लोगों को देखा, कौन से लोगों को देखा। मैंने होमवर्क किया, तो कौन सा होमवर्क किया, यानी कि कौन से सब्जेक्ट का किया। तो वहां पे जो सेंटेंस होगा विच के साथ अभी आप देखिए कि ये जो हमने यहां तक देखे सेंटेंसेस वाई तक, ओके, जो हु था, व्हाट था, व्हेन था, वेयर था, वाई था, ये सारे सेंटेंसेस सब्जेक्ट ही है, क्योंकि वहां पे शुरुआत में WH के साथ सब्जेक्ट था, वो कनेक्ट होता था। लेकिन ये जो सारे सेंटेंस है यहां से इतने, हाउ मेनी, हाउ मच, विच या हुज, ये सारे ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव यानी कि एक्टिव वॉइस में भी, यहाँ पे देखिए पैसिव में हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट पहले आता था ना, लेकिन जब कोई सेंटेंस ऑब्जेक्टिव हो तो एक्टिव वॉइस में भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो शुरुआत में ही आता है। एग्जांपल देखते हैं कि वेजिटेबल्स खाती है, लेकिन कौन से वेजिटेबल्स, जब हम बोलते हैं तो क्या होता है कि रीटा हर रोज कौन से वेजिटेबल्स, मींस के WH के साथ ऑब्जेक्ट जो है वो कनेक्ट हो जाता है। सो विच के साथ कनेक्ट होगा यहाँ पे वेजिटेबल्स, विच वेजिटेबल्स कनेक्ट हो गया। उसके बाद हमारा एक्टिव का जो रूल है डू या डज, तो विच वेजिटेबल्स, फिर हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे डू या डज लगेगा, ना कि वेजिटेबल्स हमने पहले ले लिया तो ऐसा मतलब नहीं कि इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। एक्टिव है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही, कोई भी सेंटेंस हो एक्टिव हो तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आइदर हेल्पिंग वर्ब या टू बी फॉर्म ऐड होंगे। ओके, तो हमारा सब्जेक्ट है रीटा, सो विच वेजिटेबल्स रीटा है तो डज रीटा। ओके, यहाँ पे जो सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर शी है तो डज, सो विच वेजिटेबल्स डज रीटा, फिर हमारा वर्ब फॉर्म इट एंड डेली क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये वेजिटेबल्स तो जो था ये हमने यहाँ पे पहले ले लिया। तो ये हो गया उसका एक्टिव वॉइस, विच वेजिटेबल्स डज रीटा इट डेली। अभी इसका करेंगे हम पैसिव। देखिए शुरुआत होगी विच, ओके, कि विच वेजिटेबल्स रीटा इट डेली, कौन से वेजिटेबल खाती है। तो पैसिव क्या होगा, रीटा द्वारा कौन से वेजिटेबल्स खाए जाते हैं। ओके, एक्टिव खाती है, पैसिव खाए जाते हैं। तो विच से शुरू करेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्वियस वेजिटेबल्स तो आगे ही आएगा, तो विच वेजिटेबल्स। ओके, विच वेजिटेबल्स, फिर इसकी जगह पे डज जो है उसकी जगह पे हमें यूज करना है एम, इज या फिर आर अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। एक्टिव में देखिए यहाँ पे हमने डज लिया अकॉर्डिंग टू दिस सब्जेक्ट, लेकिन जब हम पैसिव करेंगे तो यहाँ पे अब जो टू बी ऐड करना है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। पैसिव में ऑब्जेक्ट, एक्टिव में सब्जेक्ट। सो विच वेजिटेबल्स प्लूरल है तो आर, विच वेजिटेबल्स आर। अभी देखिए कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो आ गया, तो अभी किसका नंबर लगेगा, सिंपल है हमारा वर्ब, यानी कि यहाँ पे देखिए वर्ब है वो आगे आ जाएगा, तो विच वेजिटेबल्स आर इट का V3 थर्ड फॉर्म होगा ईटन, विच वेजिटेबल्स आर ईटन, फिर सब्जेक्ट बाय रीटा डेली क्वेश्चन मार्क। सिंपल है, which vegetables does Rita eat daily, पैसिव which vegetables are eaten by Rita daily। ये हो गया which से। अभी शुरू करते हैं whose, कौन से यहाँ पे थे which यानी कि कौन से, अभी ये किसके वेजिटेबल्स तो खाती है, लेकिन किसके वेजिटेबल्स खाती है, whose vegetables। ओके, के रोज खाती है किसके, यानी कि भाई वो जो लारी वाला आता है रोज, रेकड़ी वाला आता है स्ट्रीट में बेचने के लिए उसके, या फिर कहीं शॉपिंग से लाती है, कहीं वेजिटेबल मार्केट से लाती है, कहीं फ्रूट मार्केट से लाती है, कौन से बंदे के। यहाँ पे जब हम बोलते हैं whose, so it is describing the possession of an object, ऑब्जेक्ट का पोजेशन, उसका ओनरशिप दिखाती है। whose यानी कि ये ऑब्जेक्ट जो है हमारा उसका ओनरशिप यहाँ पे डिक्लेयर होगा। तो whose सिंपल है, whose फिर ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है तो ऑब्वियस जो हमारा ऑब्जेक्ट है पहले कनेक्ट होगा, whose वेजिटेबल्स हो गया, किसके वेजिटेबल्स खाती है तो whose वेजिटेबल्स,
फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब डज रीटा, वर्ब फॉर्म ईट एंड डेली, किसके खाती है। ओके, हुज वेजिटेबल्स डज रीटा ईट डेली, किसके वेजिटेबल्स खाती है। पैसिव करेंगे तो हुज, फिर कनेक्ट होगा ऑब्जेक्ट हुज वेजिटेबल्स, फिर हेल्पिंग वर्ब की जगह पे एम इज या आर, किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट। एक्टिव में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू बी या हेल्पिंग वर्ब हो गए, पैसिव में ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हो गए। तो हुज वेजिटेबल्स प्लूरल है तो क्या होगा, आर। फिर वर्ब फॉर्म ईटन, सब्जेक्ट बाय रीटा डेली। ओके, क्वेश्चन टैग। तो हो गया हुज से। अभी यहाँ पे आपने एक पैटर्न मार्क की, देखिए यहाँ पे एक्टिव में विच या हुज सेम है। देखिए विच निकाल दीजिए, वेजिटेबल्स डज रीटा ईट डेली, यहाँ पे भी वेजिटेबल्स डज रीटा ईट डेली, सेम हुआ। पैसिव देखिए, वेजिटेबल्स आर ईटन बाय रीटा डेली, ये वाला देखिए, वेजिटेबल्स आर ईटन बाय रीटा डेली। क्या समझ में आया, कुछ लाइट हुई। यस, ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस जो होते हैं, सब्जेक्टिव में क्या है कि रिप्लेसमेंट होती रहती है, कभी सब्जेक्ट चला जाता है, कभी वर्ब चला जाता है, कभी ऑब्जेक्ट चला जाता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस यानी कि हाउ मेनी, हाउ मच, विच या हुज, ये ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस है, उसकी सेंटेंस पैटर्न सेम आती है, चाहे एक्टिव हो या पैसिव। आपको क्या करना है, कुछ नहीं, ये जो है ना शुरुआत में हमने जो क्वेश्चन टैग है हमारा, बस वो ही चेंज होगा, बाकी सारा का सारा सेम आएगा, इजी है। हाँ, पहला सेंटेंस ऑब्वियसली आपको डिफिकल्ट लगेगा थोड़ा बहुत, इतना भी नहीं है, थोड़ा बहुत, लेकिन जब आपने एक सेंटेंस एक्टिव एंड पैसिव बनाना सीख लिया तो सारे के सारे सेंटेंसेस सेम ही आते हैं। सो ऑटोमेटिकली आपको सारे के सारे ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस आ जाएंगे, इजी है। देखिए अभी हमारा जो पेंडिंग है दैट इज हाउ मच, क्योंकि यहाँ पे क्या है, काउंटेबल नहीं है। वेजिटेबल्स जो हमने सिर्फ एक ग्रॉस लिखा है कि खाती है, वेजिटेबल्स खाती, कितना नहीं लिखा, नंबर्स नहीं है, 1 2 3 4 नहीं है, या फिर किलोग्राम भी नहीं है, मेजरमेंट भी नहीं है, तो क्या होगा, इट कैन बी अ ग्रॉस, हाउ मच। जब हम कैलकुलेट कर सके तो हाउ मेनी। ओके, तो मान लो कि एक्टिव बनाना हो हाउ मच से, कैसे होगा, विच की जगह हम यूज कर देंगे हाउ मच। ओके, तो सेंटेंस कैसे होगा एक्टिव, हाउ मच वेजिटेबल्स डज रीटा ईट डेली, कितना खाती है। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया हमने कि हर रोज रीटा कितना वेजिटेबल खाती है, हाउ मच वेजिटेबल्स डज रीटा ईट डेली। पैसिव करना हो सेम सेंटेंस, विच को रिमूव करके हाउ मच डाल दीजिए, हाउ मच वेजिटेबल्स आर ईटन बाय रीटा डेली, सिंपल है। अगर मान लो कि हमारे पास काउंटेबल ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो हम मैनी भी यूज कर सकते हैं। तो ये जो सेंटेंस है सिंपल होगा, हाउ मेनी वेजिटेबल्स डज रीटा ईट डेली, कितना खाती है, फ्रूट्स या वेजिटेबल जो खाती है, कितना खाती है, इन टर्म्स ऑफ नंबर, लाइक 1 2 3 4 या फिर किलोग्राम या ग्राम, कुछ भी हो, यहाँ पे अमाउंट हो तो यहाँ पे सीधा हो जाएगा हाउ मेनी वेजिटेबल्स डज रीटा ईट डेली। एक्टिव, पैसिव होगा हाउ मेनी वेजिटेबल्स आर ईटन बाय रीटा डेली, सिंपल है। तो ऐसे ही एक्टिव इंटू पैसिव, कोई भी ऑब्जेक्टिव सेंटेंस हो तो याद रखिए कि कोई भी ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस सीखने में शुरुआत में ऑब्वियसली थोड़ा बहुत हमें डिफिकल्ट लगता है, लेकिन जब हम एक पैटर्न, एक सेंटेंस सीख जाते हैं तो ऑटोमेटिकली सारे के सारे सेंटेंसेस हमारे लिए इजी हो जाते हैं। क्यों, तो क्या सेंटेंस पैटर्न सेम है। तो आप घर पे ये प्रैक्टिस कीजिए कि ये जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल सेंटेंस लिया था, रीटा ईट्स वेजिटेबल्स डेली, आप घर पे 2-3 सेंटेंस बनाए जिसमें सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, ऑब्जेक्ट हो और एक्स्ट्रा वर्ड्स हो। ऐसे 2-3 सेंटेंसेस बनाइए, घर पे प्रैक्टिस कीजिए सभी प्रकार के एक्टिव और सभी प्रकार के पैसिव। क्यों आपको प्रैक्टिस क्यों करनी, बिकॉज प्रैक्टिस इज अ की टू सक्सेस। आई बिलीव ये लैंग्वेज है, इट इज नॉट अ मैथमेटिक्स। तो आपको इसे क्या इमोशनली सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसे यहाँ लाइक रट्टा लगा दिया आ गया, दैट इज नॉट पॉसिबल।
अब घर पे इसके रिलेटेड प्रैक्टिस कीजिए, और जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो कोई भी सेंटेंस इसमें आपको डिफिकल्टी लग रही हो, कमेंट में लिख दीजिए कि ये सेंटेंस मुझे नहीं आता, आई विल लेट यू नो, मैं आपको उसके रिलेटेड गाइड कर दूंगा, इंफॉर्मेशन दे दूंगा। English is a language that you need to practice on your daily basis. If you want to need a fluency, then you need to learn a language. क्योंकि आज के समय में in a 21st century of time सभी लोग हमें ये क्वेश्चन करते हैं कि इंग्लिश सीखना क्यों? भाई हमने तो मेडिकल किया है, डॉक्टर हूँ, मुझे क्यों इंग्लिश सीखनी? मैंने तो इंजीनियरिंग की है, मैकेनिकल हो या फिर केमिकल इंजीनियर हो या फिर कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हो, कंप्यूटर में लाइक इंजीनियर हो, मुझे क्यों इंग्लिश सीखनी? मेरे यहाँ पर जरूरत नहीं है। लेकिन सभी को मेरी एक एडवाइस है, आने वाले टाइम में, इन द टाइम ऑफ AI रिवॉल्यूशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिवॉल्यूशन, सभी को इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। विदाउट इंग्लिश कोई भी सरवाइव नहीं कर पाएगा। यस, किसान भी नहीं। हमारे किसान भाइयों को दिक्कतें क्या होती है? जब वो मान लो कि एग्रो से जो दवाई पेस्टिसाइड लेने जाते हैं ना, तो पेस्टिसाइड वो बोतल जो वो बंदा होता है ना, वो सीधे बोलते हैं कि हमें इसकी दवाई चाहिए, धड़ाम करके टेबल पे डाल देता है। फिर वो जो बोलता है हमें मान लेना पड़ता है, लेकिन उसमें इंस्ट्रक्शन तो इंग्लिश में होते हैं, हम वो पढ़ नहीं पाते, इसलिए उसने जो बोला हमने कर दिया, चाहे हमें खेती में फायदा हो या नुकसान हो, हम उसे ही फॉलो करते हैं। लेकिन मान लो अगर आपको इंग्लिश आती है, बीइंग ए फार्मर आपको इंग्लिश आती है, तो आप वो जो बॉटल है, इंस्ट्रक्शन है, वो प्रॉपर पढ़ पाओगे। तो कितना डोज इसे कब देना है, कैसे देना है, द वे या फिर डायरेक्शन टू यूज सब भी हमें पता होता है, तो हम नुकसान से बच सकते हैं। या फिर ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि ये मेरी मक्के की खेती है, तो उसमें ये दवाई सुटेबल है या नहीं है, वो भी हम पता कर सकते हैं। तो सेम वे फॉर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टूडेंट, अभी AI आ चुका है ना, लाइक चैट जीपीटी एंड ग्रोक एंड एवरीवेयर, उसमें भी हाँ वो रेडीमेड सब देता है, लेकिन क्या आपको प्रॉम्प्ट देने आना चाहिए ना, आपको प्रॉम्प्ट का पता होना चाहिए कि उसे कैसे ऑर्डर दे। तो ऑर्डर के लिए लैंग्वेज इंग्लिश है, वो थोड़ी तमिल, तेलुगु, हिंदी, गुजराती, मलयालम उसमें देते हैं, वो सिर्फ इंग्लिश में ही आएगा। अभी और भी डेवलपमेंट होगा, AI और भी आगे जाएगा, लेकिन लैंग्वेज वुड बी द मैंडेटरी। सो याद रखिए एक और बात कि दुनिया का सबसे अच्छा नॉलेज, इंफॉर्मेशन जिसे हम बोलते हैं नॉलेज, वो सारा का सारा इंग्लिश लैंग्वेज में ही प्रिंट हुआ है, हिंदी गुजराती हमारी लोकल लैंग्वेज में नहीं है। अगर आप चाहते हो कि आपके पास वर्ल्ड का बेस्ट नॉलेज हो, वर्ल्ड की बेस्ट इंफॉर्मेशन हो, यू मस्ट ऑब्टेन द स्किल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। उसके अलावा दैट इज नॉट पॉसिबल। तो इंग्लिश सीखिए, सीखते रहिए, सभी को इंस्पायर करते रहे कि वो भी इंग्लिश सीखे, और उन लोगों तक ये हमारी चैनल इंग्लिश विद दीपक, हमारी ये यूट्यूब चैनल उन लोगों तक पहुंचाने में हमारी हेल्प कीजिए, ताकि सभी लोग हम इंडिया में एक साथ मिलके इंग्लिश सीख सके। थैंक यू सो मच बीइंग विथ अस। कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग योर इंग्लिश।